जंगल के जानवर बस खाना जुटाने की जद्दोजहद में ही लगे रहते हैं। आसमान के परिंदे कभी आसमान के पार जाने के बारे में नहीं सोचते। समंदर के जीव समंदर की गहराई जितनी समझ नहीं रखते। हम इंसानों को ये चुल मचती है सब कुछ जानने की, सब कुछ समझने की, लेकिन जानना और समझना एक प्रोसेस है। इंसान की तरक्की के निशान उसकी सवाल करने की क्षमता में मिलते हैं। सवाल करना और जवाब हासिल करने के लिए माथापच्ची करना, ये सब इंसान के विकसित दिमाग का ही करिश्मा है। वैसे देखा जाए तो ये भी अपनी अपनी अभिरुचि और समय की उपलब्धता पर निर्भर करता है, वरना अधिकांश मनुष्य रोटी के जुगाड़ में अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। तरह तरह की समस्याओं में घिरे रहते हैं और मशीन की तरह जिंदगी जीते हुए एक दिन संसार को अलविदा कह देते हैं। शायद विकास सर सही कहते हैं, फिलॉसफी भरे पेट के लोगों का विषय है। गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, पर दूसरे के मुंह से निकला माओ, और तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, पहले दो के पेट भरे हुए थे, खत्म हो गई, इतनी ही है। और अगर आप इस कविता को समझ पाए तो आप फिलॉसफी समझने के लिए एकदम तैयार हैं। इस कविता का भाव यह है कि आप चाहे राम यानी कि धर्म के समर्थक हों, चाहे आप माओ यानी कि वामपंथ मार्क्सवाद के समर्थक हों, किसी भी विचारधारा, किसी भी दर्शन का समर्थक या विरोधी होने की पहली शर्त है कि पेट भरा होना चाहिए। फिर भी एक सामान्य इंसान कभी तो इन सवालों से टकराता होगा। मैं, हम, आत्मा, परमात्मा, संसार, जीवन, लोक, परलोक, ये सब क्या है, क्यों है, किसने क्रिएट किया? सवाल करने की ये बुनियादी क्षमता ही इंसान को इंसान बनाती है और फिलोसोफर भी बनाती है। एंड फिलॉसफी होती क्या है, उसका डिग्री से, डिप्लोमा से, या जो बुक्स है वहां पर, उससे क्या कनेक्शन है? फिलॉसफी इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग, इट इज अबाउट इंक्वायरी। इफ यू हैव अ क्यूरियस माइंड, एन इंक्वायरिंग माइंड, तो आप एक फिलॉसफर हो। देखो भाई, फिलॉसफी जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। फिलॉस जिसका मतलब होता है लव, और सोफिया जिसका मतलब होता है विजडम। तो फिलॉसफी का मतलब हुआ लव फॉर विजडम, यानी ज्ञान से प्रेम। पर क्या किसी को ज्ञान से भी प्रेम हो सकता है? शायद हाँ। हमें लगता है कि आजकल के बच्चे बस सारा दिन फोन में लगे रहते हैं, लेकिन जवान होते बच्चों की पहली मोहब्बत किताब भी हो सकती है, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। ये नौजवान पिछले कई महीनों से इसी तरह खाली समय में पढ़ता रहता है। इसका एकमात्र कारण एग्जाम में कुछ ज्यादा अंक लाना तो नहीं होगा। बच्चे से बात करते हुए लगा कि पढ़ना ही इसकी हॉबी है, जैसे हमारी हॉबी डांसिंग, सिंगिंग वगैरह होती है। पढ़ना इसको सुकून देता होगा, एक अजीब सी संतुष्टि मिलती होगी, वरना हम सभी जानते हैं आजकल के बच्चे बिना दबाव, बिना प्रेशर के तो पढ़ते नहीं। आगे चलकर ऐसे बच्चे ही तो पीएचडी करते होंगे, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री कहा जाता है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे क्या चाहते हैं। हर चीज की परिभाषा नहीं होती, अपनी समझ से रचिए, गढ़िए और समझिए। फिलॉसफी की राह पर चलते हुए रास्ते का आनंद लीजिए। मंजिल का क्या है, मिले मिले ना मिले।